मांग के लिए, वो मांग के लिए हमने 17 दिन का आंदोलन किया था। उस आंदोलन के दरमियान हमने यही कहा था कि जो 1985 के जीआर में जो गोंदवारी की माहिती जो गलत लिखी गई है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है 18/12/2020 को, उस निर्णय में बताया है कि गोंदवारी कौन लोग हैं और उनकी संस्कृति क्या है। जब वो माहिती जब देखी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरे सबूतों के साथ बताई, पूरे सर्वों के साथ, पूरे एंथ्रोपोलॉजी के सर्वे के साथ, वो पूरी जानकारी जब अपनी निर्णय में लिख के देता है और जब उसको हमने पढ़ा गया, तो वहाँ पे जो गोंदवारी की सत्य जानकारी दी है 1985 के महाराष्ट्र सरकार ने जो हमारे समाज को अन्यायकारक करने वाला जो जीआर निकाला, उसके अंदर जो जानकारी लिखी हुई थी उसमें कहीं पे भी मेल नहीं है, एकदम पूर्व और पश्चिम। 1985 के जीआर में जो भी जानकारी लिखी गोंदवारी की, वो बिल्कुल तथ्यहीन है, बिना मेरे तुम्हारे किसी के कहने के ऊपर लिख दी गई है और हमारे समाज को 1985 से वंचित किया गया सर। 1985 तक के हमारे समाज को ही पूरा आदिवासी का लाभ मिलता था। क्या बोल के मिलता था? तुम्हारा 1950 का रिकॉर्ड गोवारी बिल्कुल मान्य है, आज भी है सर, मान्य आज भी है, उस समय भी मान्य था, लेकिन तुम लोगों की एंट्री गोंदवारी हो चुकी करके तुम लोगों को हम गोंदवारी की सर्टिफिकेट देते हैं। 1985 तक हमको मिला सर। उसके बाद हमारी समाज की बदकिस्मती, कुछ दुश्मनों ने उसमें गेम खेल लिया और यह बता गया कि गोवारी दो प्रकार के, एक गोवारी को बता दिया कि तुम यादव अहीरों के साथ रहते हो करके तुम उच्च वर्गीय गोवारी हो, और एक गोवारी को बताएं कि तुम दोनों के साथ रहते हो, गांव में रहते हो, खेड़े गांव में आदिवासी संस्कृति का पालन करते हो करके तुम लोग गोंदवारी हो। लेकिन वहाँ पे संस्कृति कुछ नहीं लिखी, वहाँ पे कुछ भी ऐसा यानी पुरावा सहित कोई जानकारी नहीं थी। पर आज हमारा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जिन गोवारी के घर में ढाल है, नागदेव, वागदेव, इन प्रकार की जो पूजा करता है वो गोंदवारी कहलाता है। एक जिस सर्वे का उसने उल्लेख किया सुप्रीम कोर्ट ने, जिस के.एस. सिंह की बुक का उल्लेख किया है, हीरालाल और रसेल की बुक का उल्लेख किया है, उन सभी बुकों में लिखा हुआ है कि ये गोवारीच है और इनकी संस्कृति ऐसी है। और एक जगह तो ऐसा लिखा है कि ये जो गोंदवारी है, इन लोगों की सरने प्राउत नेवारे नागों से चचाने ये लोग चचाने हैं, ये सरने माले लोग गोंदवारी है सर। 1985 के जीआर में गलत हुआ, फिर 1985 में और एक जीआर में गलत हो गया कि वहाँ पे कुरखेड़ा में गोंदवारी रहते करके कहा गया, जबकि इस पूरे केंद्र सरकार ने 1976 को ही क्षेत्र बंधन हटा दिया। वो इसलिए हटाया सर कि कोई एक भाई अगर गढ़चिरौली में रहता है और एक भाई अगर नागपुर में रहता है, तो गढ़चिरौली के भाई को कास्ट सर्टिफिकेट मिलती थी एसटी की, लेकिन उसके सगे भाई को जो नागपुर में, क्योंकि क्षेत्र से बाहर है, आदिवासी क्षेत्र से बाहर है, तो वो क्षेत्र बंधन 1956 से 76 तक के था। पर इस कारण सब गड़बड़ी होती करके फिर केंद्र सरकार ने 76 को वो क्षेत्र बंधन हटा दिया। अब क्षेत्र बंधन हट गया तो पूरे महाराष्ट्र भर में रहने वाले गोंदवारी लोग ये चारों तरफ लाभ के पात्र हो गए। लेकिन 85 के जीआर से हमको रोका गया, लेकिन हमने 17 दिन का आंदोलन किया। उस आंदोलन के अंतर्गत ये राज्य सरकार मान्य की कि तुम पे सही अन्याय, और आज पहली बार तुम लोग सही आए, संवैधानिक मांगनी लेकर आए। तो उन्होंने क्या किया कि जो 85 का बैठ जाएंगे थोड़ी देर, दुरुस्ती करनी है तो किसी एक कमेटी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कमेटी अब ऐसी बनाना पड़ेगा किसी सेवानिवृत्त जज की, और इसलिए इस राज्य सरकार ने केएल वड़ने सर, सेवानिवृत्त जज, उनकी कमेटी गठित की और उनको टाइम दिया आपको 6 महीने के अंदर इन लोगों की जो जायज मांग है, जो सुप्रीम निर्णय के बाद से मांग रहे हैं, तो इसके ऊपर आप रिसर्च करो और ये पूरे सबूतों के साथ हमको सत्य अहवाल दो। अब वड़ने समिति का कार्यकाल सर ये 6 नौ को खत्म हो गया। हमने 4 तारीख को आंदोलन इसलिए किया सर कि वड़ने समिति को ये और कुछ कम ज्यादा हो सकता है, और वही डर हुआ सर। और वड़ने समिति को 6 तारीख को अहवाल देने के बजाय उसको ये राज्य सरकार ने 2 महीने का एक्सटेंशन दिया, जो हमारे लिए नुकसानदेह है सर। हम ये चाहते वड़ने समिति आपको जो अहवाल है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके हिसाब से आप दो, हमको वो मान्य है। उस वड़ने समिति के लिए अहवाल से हम लोगों के समाज को लाभ मिलना है सर। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है सर कि आप वो वड़ने समिति का एक्सटेंशन वाला, ये जो 2 महीने वाला एक्सटेंशन, इसको तुरंत रद्द किया जाए और रद्द करके एक्सटेंशन देके 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर
वो वर्णय समिति का हवाल चाहिए सर। हमको ये मालूम है वर्णय समिति हवाल क्या देने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में जाके वो कुछ दे नहीं सकते। हमको मालूम है, मतलब जब हम सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से निर्णय मांग रहे हैं, अपने हिसाब से हम नहीं मांग जो रहे वहाँ सर। जो लिखा है वो अब वही हम निर्णय सबूतों के है। साथ मांग रहे हैं सर, तो वो हमको चाहिए और इसलिए आपका सहयोग चाहिए सर। और अपेक्षा आपसे हमेशा ये रहेगी कि हर जगह हमारे लिए आप लड़े सर। पूरा समाज मेरे को मालूम हमारे साथ रहता है, सब लोग अपने चलते विषय हमारी मांग बराबर है। मेरी बुक्चे जी उप सरपंच महोदय हमारे हीरापुर वाले, उनके साथ में भी एक दिन बैठक हुई। उनको बताया कि मैं सोमवार को विशेष इस काम से मुंबई जाऊँगा। मंगलवार के शाम को मैं देवेंद्र बाबू का समय भी लिया हूँ। परिणय फुकरी को बोला हूँ कि उनको उसमें रहना है साथ में, ये समाज की मांग है और इसको पूरी करना है। आज तक के उस समाज पे अन्याय हुआ ही है और जो भी न्याय देने की कोशिश अपने पक्ष ने किया है, वो पक्ष वो लोग हमारे साथ में ही रहते हैं, हर समय साथ में रहते हैं और उसका समाधान हमारे माध्यम से ही होना चाहिए। आपकी जो वर्णय समिति ना, तो वर्णय समिति का जो कार्यकाल है 2 महीने का ना होते हुए जो आपकी 7 दिन ताकि आचार संहिता ना लगे, आचार संहिता के निर्णय हो जाए, ये मैं आपकी मांग आपको पत्र को देता हूँ। खुद जाके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के सामने रखने वाला। आम्हाला असं वाटते की सरकार आमची कुठेतरी फसवणूक करत आहे आणि आम्ही आंदोलनाच्या तयारीमध्ये होतो 6 तारखेपासून आणि आमचं आंदोलन आम्ही तीव्र करणार आहोत येणाऱ्या 16-17 तारखेपासून। जेल भरो आंदोलन हो, जेही काही होईल ते आंदोलन होईल। आम्हाला आंदोलनातून उठवलं शासनाने, तेव्हा मागच्या 6 महिन्याच्या